अगर आप सभी को याद हो तो 0.35 का जो जोन था, इस जोन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पाई का प्राइस बहुत जल्द यहां पर देखने को मिल सकता है और आज 0.35 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाई के प्राइस के बारे में, क्योंकि लगातार पाई का प्राइस नीचे गिरता जा रहा है और ऐसे में जो पाई के होल्डर हैं, जिन्होंने पाई को होल्ड करके रखा हुआ है, उनको प्रॉफिट कब होगा, आखिर पाई का प्राइस पंप होगा या फिर नहीं होगा, कौन कौन सी चीजें हैं जो पाई के प्राइस को पंप करा सकती हैं और कब तक पंप करा सकती हैं, और कौन कौन सी चीजें हैं जो पाई के प्राइस को डंप करा सकती है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि पाई का प्राइस किस हिसाब से काम करने वाला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पाई लवर हैं, पाई माइनर हैं, तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है और ये जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, इस पर रिसर्च करने में टाइम लगता है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप लाइक करते हैं ना, तो वहाँ पर मेहनत और करने का मन करता है, फिर हम और डेटा के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पाई के बारे में। देखो, पाई के बारे में बात करने से पहले हमें यह चीज ध्यान देना चाहिए कि किसी भी कॉइन का प्राइस जो है ना, तब पंप करता है जब पूरी क्रिप्टो मार्केट बुलिश हो। अगर क्रिप्टो मार्केट बुलिश है तो हम किसी भी कॉइन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह भी पंप करेगा। उसके अलावा आप सभी को पता है कि पाई में एक फॉलिंग वेज चैनल काफी लंबे समय से बनता आ रहा है। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है, ये रेड सिग्नल है, यानी इसको देखकर ही मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी जब तक ये फॉलिंग वेज चैनल के अंदर मूव करेगा, पाई बियरिश जोन में होगा। यानी अगर पाई को थोड़ा पॉजिटिव यानी बुलिश जोन में जाना है तो इस बियरिश पैटर्न को, फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेक करना होगा, ऊपर जाना होगा। एक तो ये हो गया कि जिसकी वजह से पाई का प्राइस लगातार नीचे गिरता जा रहा है। दूसरी चीज कि यहां पर डुअल बॉटम बन रहा है। ये डुअल बॉटम बहुत सारे टोकन में बनता है, जहां पर क्या होता है ना, प्राइस नीचे के एरिया को टेस्ट करने आता है, जो हम टेक्निकल एनालिसिस में कवर करते हैं। तो डुअल बॉटम भी मैटर कर रहा है प्राइस को नीचे ले जाने में। तीसरी चीज कि जो वेल्स है ना, आप सभी को पता है कि पाई का प्राइस $3 से भी ऊपर पाई का प्राइस गया, आप सभी ने देखा। तो कहीं ना कहीं टेस्ट तो करेगा। और जो वेल्स होती है ना, वो हमेशा जो है ना पहले बाई करती हैं। वेल्स आपके एंट्री लेने से पहले ही बाई कर लेती हैं, और जब आप एंट्री लेते हो, जब ये पॉपुलर होने लगता है, प्राइस में हाइप आने लगती है, तो वेल्स सेल करती हैं। तो वेल्स कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर रही हैं। आप सभी को याद होगा, मैंने कई बार वीडियो में बताया था कि कभी भी आपके बाई करने से और मेरे बाई करने से किसी भी क्रिप्टो कॉइन का प्राइस पंप नहीं होता। एक नॉर्मल यूजर, मान लो 2-3-4 हजार यूजर हैं, तो वो कितना बाई करेंगे? 2-3 लाख यूजर है, जब तक कोई बड़ा पैसा उसमें नहीं एंट्री लेता, तब तक वहां पर प्राइस नहीं पंप होता। और ऐसा हर कॉइन के साथ होता है कि वेल्स एंट्री ले लेती हैं, क्योंकि जो वेल्स होती है ना, वो स्मार्ट ट्रेडर होती हैं, यानी वो, उनको सब कुछ पता होता है, उनके पास ऐसा लिंक होता है कि वो आपसे पहले बाई करेंगे और आपसे पहले ही सेल करेंगी। तो एक रीजन ये भी है जिसकी वजह से पाई का प्राइस डंप हो रहा है। अब एक रीजन ये भी है कि पाई के जो माइनर हैं, जिन्हें टोकन मिल रहा है, जिन्होंने माइन किए थे, सन 2019 के बाद जो लोग आए थे, बहुत सारे लोगों का केवाईसी में अटका हुआ है, तो लोगों को मिल रहे हैं टोकन आज भी। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग उस टोकन को सेल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो पाई में है ना, सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है और प्राइस लगातार नीचे आ रहा है। लेकिन अब हम यहां पर समझते हैं, प्राइस पंप डंप करना तो काम ही है किसी भी टोकन का, लेकिन हमें यह जानना है कि आखिर पाई का प्राइस पंप कब करेगा। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कैसे। देखो, पहली चीज, मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश होना चाहिए, तब पाई का प्राइस पंप कर सकता है। ये चीज पहले होनी चाहिए। अगर पाई के इकोसिस्टम ग्रो करेंगे, अगर उसमें यूजर इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो
तो ऑटोमेटिक पाई के प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करें पाई का जो वेंचर है, जहां पर $100 मिलियन की फंडिंग दी गई है इकोसिस्टम ग्रोथ के लिए, तो वहां पर भी चीजें होंगी, तो इस वजह से भी पाई के प्राइस में पंप हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करें, एक रूमर्स काफी ज्यादा फैला हुआ है कि पाई बाइनांस पर लिस्ट हो सकता है, और इसको लेकर काफी दिनों से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाई बाइनांस पर लिस्ट होगा, लेकिन बाइनांस की तरफ से पाई की लिस्टिंग को लेकर कोई ऑफिशियल चीजें नहीं है कि हम पाई को लिस्ट करेंगे। हाँ, उन्होंने एक बार बोला था कि हम पाई को लिस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं अगर आप लोग हो, लेकिन उसके बाद बाइनांस ने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया पाई कॉइन को लेकर। क्यों नहीं दिखाया? आई थिंक ये ऊपर की चीजें हैं। अब इस पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि पाई के पास पैसा नहीं था, पाई के पास कम्युनिटी नहीं थी सारी चीजें, लेकिन कुछ और भी रीजन थे, उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन बाइनांस ने अभी तक पाई को लिस्ट नहीं किया, तो कब लिस्ट करेगा? अरे लिस्ट होना तो चाहिए ना। देखो, अभी लिस्टिंग के बारे में, बाइनांस लिस्टिंग के बारे में कोई भी क्लियरिफिकेशन किसी की तरफ से नहीं है, ना पाई की तरफ से है, ना पाई कोर टीम की मतलब बाइनांस की टीम की तरफ से है। क्यों? बाइनांस खुद से करेगा नहीं और पाई करवा नहीं रहा है, यानी यहां पर मिस्टेक पाई की है। और पाई की जो कोर टीम है, मैं उसे यही बोलूंगा कि उन्हें अपने टोकन को जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, जहां पर एक अच्छी खासी कम्युनिटी ट्रेड करती है, जुड़ी हुई है, तो वहां पे कम से कम लिस्टिंग के बारे में तो सोचना चाहिए ना। अगर वहीं पे लिस्ट नहीं है तो बड़ी कम्युनिटी, बड़े पैसे कैसे आएंगे? तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर बाइनेंस पे लिस्टिंग होती है तो पाई का प्राइस पंप कर सकता है, और ये लिस्टिंग को लेकर कोई भी टाइम वगैरह नहीं है। हो सकता है कभी कुछ चीज़ें चल रही हो बैक स्टेज में, लिस्टिंग को लेकर अपडेट आए या फिर ना आए, तो इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, ना कुछ कहूंगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसके बारे में, कोई ना न्यूज़ है, ना कोई उधर से ना इधर से। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके अलावा कम्युनिटी ग्रोथ, कम्युनिटी जो है ना, ये पाई की आज भी पॉजिटिव है, जबकि पाई का प्राइस नीचे जा रहा है। तो इस कम्युनिटी के पॉजिटिविटी से पाई का प्राइस पंप करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा। टाइम लगेगा, लेकिन आपको हमेशा फोमो में नहीं आना चाहिए, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आप वहां पर ट्रैप होंगे, वहां पर आप अपने पैसे को लूज करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब चलिए मैं आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से बता देता हूं। तो आप यहां पर आ जाते हैं टेलीग्राम पाई के चार्ट पर। पाई के चार्ट पर देखेंगे तो यहां पर मैंने आपको बताया ना कि डुअल बॉटम बन रहा है। अगर आप डुअल बॉटम को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलता है, एक ये बना था, एक ये बना था। उसके अलावा बात करें तो यहां पर आपको एक ये पंप मिला था और एक ये पंप मिला था। ये दो पंप के अलावा, जब लॉन्चिंग के बाद की बात कर रहा हूं, कोई और पंप देखने को नहीं मिला पाई में। तो अभी हमें हो सकता है, टाइम तो काफ़ी हो गया है, अगर आप यहाँ पर नज़र मारेंगे तो इतने दिनों से कोई पंप नहीं मिला था, जबकि यहाँ पर देखेंगे इतने टाइम के बाद यहाँ पर एक पंप आ गया था। तो अभी हो सकता है कि कुछ चीज़ें देखने को मिले जिसकी वजह से पंप देखने को मिले। अब यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर क्या कहते हैं, पहले उसको समझते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जो फॉलिंग वेज चैनल है उसके बारे में बताया है। प्राइस कुछ इस प्रकार से ऐसे 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 यहाँ पर फॉलिंग वेज चैनल में मूव कर रहा है। अगर पाई को पॉजिटिव जाना है, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से पॉजिटिव रहना है, अपने प्राइस को पंप करना है, तो इसको देख सकते हैं, इस फॉलिंग वेज लाइन को ब्रेक करना होगा। कहीं से ब्रेक करके इस पे टेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करनी होगी, तब यहां पर जो बायर हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे और पाई का प्राइस पंप होगा। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान देनी चाहिए। और आप सभी को यह भी ध्यान देना चाहिए कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि ये एरिया आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और आपको बाई करना है इसी एरिया में। तो जिन लोगों ने यहां पे बाई किया है, तो वो आगे जब ये पंप होगा, जो नेक्स्ट टारगेट है मैं आपको बता देता हूं कहां तक है। नेक्स्ट टारगेट आपको बहुत जल्द इस एरिया में आएगा, और वो एरिया ये है, आपको देखने को मिलेगा ये 0.6 का
0.6 के आसपास आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और बहरहाल अगर आप लोग कमेंट करेंगे ना तो मैं कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस का ही वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं सब कुछ आपको लगा के आपको पूरा गाइड कर दूंगा कि इस तरह चार्ट काम करेगा, इस तरह कर सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा तो मैं पाई के टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो ला दूंगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है जो आपको समझनी चाहिए मार्केट में। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में है खासकर, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ये चीज क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये है बुल साइकिल। क्रिप्टो मार्केट में हर 4 साल में एक बुल सीजन आता है, जिस समय काफी अच्छा परफॉर्म करता है मार्केट, और उस समय सभी कॉइन कहीं ना कहीं अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। अब यहां पर हम देखें तो इस समय हम बुल सीजन में है। 2025 को हम बुल मार्केट ही मान रहे हैं, और ये बुल मार्केट 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने और चलने वाली है, जहां पर क्रिप्टो में बुलिशनेस देखने को मिलेगी। अब यहां पर देखोगे तो बिटकॉइन पंप हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हम फर्स्ट फेज को क्रॉस कर चुके हैं। अब यहां पर बात करें, इथेरियम प्रेजेंट टाइम पंप हो रहा है, यानी हम सेकेंड फेज में करंट टाइम है। ध्यान रखिएगा, इथेरियम इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो सारी चीजें सीरीज बाय सीरीज चलेंगी। अगर आप सोचोगे कि नहीं ये हमारा पहले पंप होगा, तो ये आपके कहने से तो नहीं होगा, मार्केट के हिसाब से होगा। तो ये आपको जानना चाहिए। अगर आप इसको जब तक नहीं जानोगे तब तक अपना लॉस करवाओगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो जब तक इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करता है, अभी ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नजदीक है, तब तक यहां पर लार्ज कैप क्वाइन जैसे कि पाई क्वाइन पंप होना स्टार्ट नहीं होंगे। मे बी स्टार्टिंग का जो समय था, लॉन्चिंग का समय था, हाइप थी, तो वो काफी अच्छा परफॉर्म कर गया। लेकिन अभी इसके लिए आपको अल्ट, जिसे हम बोलते हैं ना लार्ज कैप सीजन, अल्ट सीजन बोलते हैं, उसमें इसको अच्छी से परफॉर्म करेगा। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो, मैंने आपको बता दिया है। मैंने यहां पर कोई घुमा फिरा के बताने की कोशिश नहीं की है, मैंने आपको अंदर की चीजें समझाई हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और रही बात बाई करने की, सेल करने की, होल्ड करने की, देखो भाई इस बात सीधी है। अगर आपने जिस जोन में बाई किया था उससे नीचे है और सेल करना चाहते हो तो वेट करो, अच्छा पंप आएगा, वहां पर आप सेल कर लेना। अभी मैं से करूँ जब प्राइस बॉटम में है और आएगा, चीज़ें डेवलप हो रही हैं, चीज़ें आती रहती हैं, तो समय के साथ आपको देखने को मिलेगा। अब रही और बाई करें या ना करें, तो देखो आपने अभी बाई करना है तो कर सकते हो, बेस्ट बाइंग जोन पे है। और टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो चाहिए तो उसमें आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कितना और नीचे जा सकता है, तब आप बाई करेंगे तो ज़्यादा सही है। तो कमेंट कीजिएगा टेक्निकल एनालिसिस के लिए। और आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वेट कीजिएगा। मुझे लगता है कि पाई में एक और मैसिव पंप हमें देखने को मिलेगा, जहां पर 0.6 तक पाई का प्राइस जा सकता है। और बहरहाल मैं टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो लाऊंगा तो उसमें और भी डिटेल के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मिलता हूं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।